भी हमारे साथ हैं यहाँ पर। एरावत, बहुत चैलेंजिंग होगा ये बार बार कहा, और जैसा खुद चुनाव आयुक्त ने भी कहा कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को कराने में एक बड़ी जिम्मेदारी जो है निभाई और सभी ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, तो वहीं विधानसभा चुनाव जब जम्मू कश्मीर में होंगे तो ये कितना चैलेंजिंग होगा 370 और 35A के लिहाज से भी, और कितना खास होगा, क्या परिवर्तन होगा? जी हाँ, लगातार हम देख रहे हैं एक बहुत बड़ा लंबा इंतजार है वो फाइनली खत्म हो गया, और जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोग वोट देने के लिए तैयार हुए हैं। हालांकि हमने देखा किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किए डेट्स। हालांकि जम्मू कश्मीर का जो इलेक्शन होगा 3 फेज में होगा, और लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के साथ साथ जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो पहली बार जो है इस तरह के इलेक्शन में पार्ट लेंगे। हालांकि हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, इनसे हम जानेंगे क्या कुछ कहेंगे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप मुझे बताइए, फाइनली जो है एक लंबा इंतजार जो है वो खत्म हुआ, क्या कहेंगे इसमें? चलिए, इलेक्शन कमिश्नर को कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की याद तो आई, और बहुत लंबे समय के बाद 3 फेज में आज चुनाव कहीं ना कहीं घोषित किए गए। हम तो वेलकम करते हैं उनका, हम भी वोट डालने जाएंगे। लगभग 10 साल के बाद जो विधानसभा के चुनाव जो है अभी घोषित हुए हैं, हम वेलकम करते हैं इलेक्शन कमिश्नर का जो इन्होंने अभी अनाउंस कर दिया है। किन चीजों के लेके आप वोट देंगे आप इस इलेक्शन? देखिए, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर सबसे लंबा, आपको पता है जब से यूनियन टेरिटरी बनी है यहाँ पर बेरोजगारी दर बढ़ चुका है। आम जनता कहीं ना कहीं, सरकार काम तो कर रही है, वो ग्राउंड तक वो काम नहीं पहुंच रहा जो एक सरकार कर सकती है। वो लगातार आप मुझे बताइए किन चीज़ों को लेके आप वोट देंगे जो इलेक्शन कमीशन ने फाइनली अनाउंस किया कि जम्मू कश्मीर में आप जो इलेक्शन है 3 फेज में होंगे, क्या कहेंगे? पहले तो हम इलेक्शन कमीशन का स्वागत करते हैं जो ये मतलब इलेक्शन अनाउंस किया है इन्होंने। दूसरे चरण में सुनने में आ रहा है कि जम्मू का जो दूसरे चरण में इलेक्शन है 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं। हमें इस चुनाव से बहुत सारी उम्मीदें हैं। एज ए यंगस्टर क्या आप कहेंगे, किन चीज़ों को लेके आप वोट देंगे? देखिए, एक तो डेवलपमेंट है, दूसरा जो है नौकरी का मतलब बहुत ज़्यादा हुआ है। नौकरी का जो युवा है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, तो हम बेसब्री से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं कि नौकरियां वगैरह गवर्नमेंट जो है इससे प्रोड्यूस करे, सरकार बने। तो उससे मतलब कि आप समझते हैं यूटी में इतना बेनिफिट जो है वो स्टेट लेवल का और सेंटर का फ़र्क तो होता ही है। क्या आप परिवारवाद के खिलाफ वोट देंगे जो हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में किस तरह से परिवारवाद की अगर हम बात करें लगातार वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, इस बार ही आप किन लोगों को वोट देंगे? देखिए, वोट देना तो मतलब अपना एक इंडिविजुअल मैटर है। जो मतलब हमें दिखेगा कि कौन सी पार्टी कैसा काम कर रही है, जो हमारे हित के लिए सोचेगी, हम तो उसी को वोट देंगे। आपका बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए, हमने किस तरह से यहाँ पे कुछ लोगों से बात की और लगातार एक बहुत लंबा इंतजार था वो तो जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, राजनीतिक दलों की भी टिकी हुई थी, और अब तैयारी के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 4 दिन में ही पहला नोटिफिकेशन है, तो उस लिहाज से तैयारी भी तेज हो जाएगी, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर बैठक भी बुला ली। और ललित हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। ललित, हरियाणा में एक चरण में चुनाव होने वाला है, पिछली बार कितने चरणों में हुआ था, क्या तब्दीलियां आप देख रहे हैं? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बड़ी बातें कही गई हैं उसके लिए, हरियाणा के लिए खास तौर पे देखिए, अगर हरियाणा की बात करें तो सिर्फ जो तब्दीलियां हैं वो ये है कि हरियाणा में जब भी चुनाव का ऐलान होता है तो वो तकरीबन 13 से 15 सितंबर के आसपास होता है, लेकिन इस बार लगभग 2 से 3 हफ्ते पहले है वो चुनाव का शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि 3 नवंबर तक जो सरकार का टाइम था, लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर के साथ ही हरियाणा का जो चुनाव की डेट है वो अनाउंस कर दी गई है। आपको बता दें कि जो चुनाव आयोग है उनकी जो टीमें हैं वो जम्मू कश्मीर गई थी, उसके बाद 12 और 13 अगस्त को हरियाणा में भी उन्होंने पूरी तरह से ब्यौरा चेक किया था कि किस तरह की तैयारियां चल रही है, और उसके बाद जो चुनाव आयोग है उन्होंने ऐलान कर दिया है कि हरियाणा में जो चुनाव है वो 1 अक्टूबर को होगा, एक ही चरण में ये चुनाव होगा, और 4 तारीख को मतगणना होनी है। उसके साथ साथ एक और अहम बात बता दें आपको, लगभग 4.5 लाख नए वोटर्स इस बार हरियाणा में हैं। 1 करोड़ 6 लाख जो पुरुष मतदाता है और लगभग 95 लाख महिला मतदाता है। पूरा अगर हम ओवरऑल बात करें तो जो वोटर्स की संख्या है वो लगभग 2 करोड़ 1 लाख के आसपास है। तो यानी हरियाणा में 90 सीटों के लिए जो चुनाव है वो 1 अक्टूबर को होना है। पिछले 10 सालों से हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, और इस बार क्यों अगर हम बात करें तो मुख्य तौर पर जो सीधा मुकाबला है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच है। आपको बता दें कि करीबन
3 महीने पहले जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर को वो हट गए थे और उसकी जगह पर नए बिल्कुल। मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी है। जो बदलाव है वो सरकार बीजेपी की चला तरफ रहे से थे। जरूर तो फिलहाल मुख्यमंत्री के तौर पर किया गया था, लेकिन हरियाणा के लिए भी जो चुनाव का ऐलान है तारीखों का वो यहां पर कर दिया गया है। 1 अक्टूबर को मतदान होगा, 1 चरण में मतदान यहां पर होना, 4 तारीख को नतीजे आएंगे। बिल्कुल। और कविंद्र गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कविंद्र जी, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के चुनावों का ऐलान हुआ है और चुनाव आयुक्त ने साफ कहा है कि बिना डर के, बिना झिझक के एक सुरक्षित माहौल में ये चुनाव करवाए जाएंगे। 370 की बात में ये पहला चुनाव होने वाला है, जाहिर है बेहद महत्वपूर्ण, लेकिन चुनौतियां भी बहुत होंगी। देखिए, सही आपने कहा कि धारा 370 हटने के बाद चुनाव विधानसभा का है वो पहला है। इससे पहले भी लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। जिला परिषद के इलेक्शन कराए गए, 73rd 74th अमेंडमेंट लागू हुई। तो कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि जम्मू कश्मीर में बहुत देर से लोगों को उत्सुकता थी कि अपनी चुनी हुई सरकार आए और लोकतांत्रिक व्यवस्था जहाँ पर बने। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी इस निर्णय का स्वागत करती है और हमने कमिटमेंट की थी, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, चाहे अपने गृह मंत्री जी हों, संसद के पटल पर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना वर्डिक्ट दिया था। इसके साथ ही ये कहा गया था कि डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है वो पूरा होने के बाद इस इलेक्शन को अंजाम दिया जाएगा। आज ये अच्छी बात है कि अब जो इलेक्शन होगा बड़े अच्छे वातावरण में, इससे पहले भी आपने देखा कि लोकसभा इलेक्शन में जो पोलिंग की परसेंटेज है बहुत बड़ी है, लोगों में उत्साह है और लोग चाहते हैं अपनी सरकार चुनना। तो कुल मिलाकर के स्वागत योग्य कदम है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कविंद्र जी जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो अब चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, 3 चरणों में, जहां जम्मू कश्मीर में, वहीं 1 चरण में हरियाणा में चुनाव होना है और 4 तारीख को मतगणना दोनों ही राज्यों में होगी। प्रहार में आज शाम आपके लिए लेकर आ रही हूं ममता को क्यों याद आए राम, जिस पर मच गया है अब सियासी संग्राम। देखना ना भूलिएगा शाम 4:57 पर प्रहार।